तो क्या पश्चिम बंगाल इस बार सरकार बदलने जा रहा है, या राज्य के मतदाता तीसरी बार ममता बनर्जी को सत्ता सौंपने की तैयारी कर रहे हैं? इसका पता तो 2 मई को आने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों से ही चलेगा। राज्य में सत्ता पर काबिज कोई भी क्यों न हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में लंबे समय बाद चुनाव में इस बार कड़ा मुकाबला होने के आसार जरूर नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच असली सवाल यही है कि परिवर्तन हो तो किसका? क्या एक दल को हटाकर दूसरे दल की सरकार लाना ही परिवर्तन है? पश्चिम बंगाल के पहले 30 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। आपातकाल के बाद परिवर्तन की आवाज़ उठी तो 1977 में वामपंथी मोर्चा सत्ता में आ गया। फिर 34 साल तक उसने अपनी सरकार चलाई। 10 साल पहले तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने फिर बदलाव का नारा दिया। मतदाताओं ने उन पर भरोसा करते हुए सरकार बदल दी, यानी राज्य की जनता कांग्रेस, वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस का शासन देख चुकी है। सरकारें बदली, लेकिन क्या असल में परिवर्तन आया? इसका जवाब आसान नहीं। समय समय पर सरकार चलाने वाले दल भले ही बदल गए हों, लेकिन दूसरे राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल आज भी बहुत पीछे है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो तो प्रति व्यक्ति आमदनी का मामला महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों से पश्चिम बंगाल कहीं पीछे है। नए उद्योग धंधे आना तो दूर, पुराने बड़े उद्योग भी बंद हो गए। रोजगार के नए अवसर दिखाई नहीं देते। कानून व्यवस्था का हाल भी चिंताजनक है। सीधे अर्थों में समझा जाए तो परिवर्तन कहीं नज़र नहीं आता। कांग्रेस की सरकार थी तो वामपंथी दल उसे आड़े हाथों लेते थे। फिर वामपंथी दलों की सरकार आई तो कांग्रेस उस पर ताने कसने लगी। अब तृणमूल की सरकार है तो कांग्रेस वाम मोर्चा के साथ भाजपा भी उसे घेर रही है। अफसोस इसी बात का है कि आज पार्टी बदलने को ही परिवर्तन माना जाने लगा है, जबकि परिवर्तन का लक्ष्य व्यवस्था में बदलाव लाना होना चाहिए। ये बात अकेले पश्चिम बंगाल पर ही लागू नहीं होती। देश के दूसरे राज्यों की तस्वीर भी इससे मिलती जुलती ही है। एक दल की सरकार जाती है, दूसरे दल की सरकार आती है। योजनाओं के नाम बदले जाते हैं। कुछ योजनाएं नई शुरू हो जाती हैं, लेकिन ना तो व्यवस्था बदलती है और ना ही अधिकारियों की कार्यशैली।
इसलिए राजनीतिक दलों को परिवर्तन की बात करते समय इन तथ्यों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। भ्रष्टाचार, दल बदल, बाहुबल और धन बल राजनीति को गंदा करते जा रहे हैं। ज़रूरत इसमें बदलाव लाने की है ताकि आम जन को कुछ बदलता दिखे, अन्यथा पहले की तरह हो रहे परिवर्तन आगे भी होते रहेंगे, लेकिन वे नज़र नहीं आएंगे।